लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलिकेट्स पढ़ा था बेटा, ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट या फिर चेन सिलिकेट या सिंगल चेन सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट, 2D या शीट सिलिकेट, 3D सिलिकेट्स। कुछ ट्रिक्स पढ़ाई थी मैंने, कुछ बच्चे ने कहा था कठिन कठिन लग रही हैं, दोबारा एक बार बताइएगा। मैं दोबारा बताऊंगा, पर पहले जरा गिलास से मिल लेते हैं। छोटी सी यूनिट है, वैसे कहने के लिए तो हमारे सिलेबस में होता नहीं है ये गिलास, लेकिन फिर भी इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स दे दिए जाते हैं एनसीईआरटी में, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले गिलास यानी कांच है क्या चीज? बेसिकली कांच इज नॉट अ सॉलिड। जो कांच होता है ना बेटा, इसे बोलते हैं कि इट इज नथिंग, इट इज सिंपली अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ये एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, एक लिक्विड फॉर्म में है जिसे कुछ ज्यादा ही ठंडा कर दिया गया है। और या कुछ लोग कहते हैं इट इज स्यूडो सॉलिड और ए स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि ये एक स्यूडो सॉलिड है, ये एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे, पहले इस बात को समझिएगा। देख भैया, आपके घरों में आपकी मदर चूड़ियां पहनती होंगी ना, बैंगल्स। आप एक छोटा सा काम करिएगा, आप एक कैंडल ले लीजिए, मोमबत्ती ले ली, उस मोमबत्ती को जला लीजिए। जला लिया, ये जल गई भैया। और अपनी जो चूड़ी है मम्मी की, उस चूड़ी को इस कैंडल के ऊपर रखिए, यहाँ पे जहाँ लग रही है ऐसे रखा, और देखिए मुड़ती चली जाएगी, मुड़ती चली जाइए। यानी इस कैंडल का टेम्परेचर ही कितना है? वही कैंडल है जिस पर हाथ रख के भगत सिंह ने गाना गाया था, याद है ना? तो सोच के देख, उनका हाथ नहीं जल रहा था, लेकिन आपकी जो कांच की चूड़ी है वो पिघलनी शुरू हो गई, मेल्ट होनी शुरू हो गई। यानी एक लिक्विड फॉर्म में है जिसे ठंडा करके हमने क्या बना दिया है? सॉलिड बना दिया है। क्योंकि ये लिक्विड है, हमने इसे सॉलिड बना दिया है, तो इट इज नॉट अ रियल सॉलिड। ये एक रियल सॉलिड नहीं बना है, एक स्यूडो सॉलिड बना है, फाल्स सॉलिड, झूठा सॉलिड बना है। यानी जो कांच होता है ये बढ़िया सॉलिड नहीं होता है। इसीलिए तो किसी के सर पे मार दो तो कांच भी टूट जाता है, सर भी टूट सकता है, मोटा लोग है तो, लेकिन कांच भी टूट जाता है। इट इज नॉट अ परफेक्ट सॉलिड, ये एक एमॉर्फस सॉलिड है, अच्छा सॉलिड नहीं है। तो इसे हम बोल देते हैं क्या है? एक स्यूडो सॉलिड है या एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। ये बोल दिया जाता है भैया। किसके लिए बोल दिया जाता है? गिलास के लिए। कहते हैं यदि हम गिलास का एक जनरल फार्मूला देना चाहें तो ऐसे बोलते हैं कि जनरल फार्मूला, और ये हर गिलास पे सेट नहीं होता है, ऑफ गिलास। यदि कांच का, गिलास का हमें एक जनरल फार्मूला बनाना हो तो हम इस जनरल फार्मूले को बेटा देखिए ऐसे बना देते हैं। कहते हैं इट इज सिंपली R2O एक ऑक्साइड है, एल्कली मेटल का, डॉट MO एक ऑक्साइड है किसी बाइवेलेंट मेटल का, डॉट 6SiO2, और इसमें 6 सिलिका नजर आते हैं इस फॉर्म में। इट इज जस्ट अ फार्मूला, ठीक? स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर तो सिलिकेट के वैसे भी हैवी होते हैं। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे सब चीजों की कि जो हमने लिखा है वो है क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज R। तो हम बोलेंगे R कुछ नहीं है, इट इज सिंपली एनी मोनो वैलेंट, यानी एक वैलेंसी वाली कोई भी एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। व्हाट इज M? कह रहा है ये क्या है? M। व्हाट इज M? M इज एनी, कोई भी बाई वैलेंट मेटल है, ठीक है? बाई वैलेंट जिसकी वैलेंसी 2 हो, जैसे कैल्शियम हो सकती है, ये जिंक भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है? और एल्कली मेटल जो मोनोवैलेंट है वो सोडियम भी हो सकती है, पोटेशियम भी हो सकती है, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो यदि मैं इनकी वैल्यूज यहाँ रख के एक गिलास का फॉर्मूला बनाऊं, तो सपोज करिए मैंने सोडियम लिया, तो जरा गिलास का फॉर्मूला बना के देखें क्या हम कोई गिलास का फॉर्मूला बनाने में कैपेबल हैं? जैसे उसने बोला Na2, बिल्कुल ठीक बोला भाई। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सही है, डॉट 6SiO2। क्या ये कोई गिलास है? जी हाँ, बिल्कुल गिलास है। इसे हम सॉफ्ट गिलास या वाटर ग्लास कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट ग्लास और वाटर ग्लास। क्या बोलते हैं बेटा इसे? सॉफ्ट गिलास या वाटर गिलास, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इट इज आइदर सॉफ्ट गिलास और वाटर गिलास।
अब इसी गिलास को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हमारे पास, यदि आपको ये तरीका पसंद नहीं आया तो आप ये बेसिक ऑक्साइड है इसी में SiO2 मिला दीजिए, तो एल्केली मेटल का सिलिकेट क्या बनेगा, Na2SiO3 टाइप का, R2SiO3 पहला, बाद में दूसरा क्या बनेगा, इट इज MsIO3 दूसरा, और साथ में क्या बनेगा, डॉट 4SiO2। लीजिए, यानी इसी फॉर्मूले को यदि मैं दूसरे ढंग से लिखना चाहूं, इसी फॉर्मूले को, तो कैसे लिखूंगा, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 डॉट, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 डॉट 4H2, क्योंकि दो SiO2 क्योंकि दो SiO2 तो मैंने अंदर ले लिए, तो 4SiO2 भाई 6 थे, 6 में 2 अंदर ले गया, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो ये भी किसका फार्मूला है, सॉफ्ट गिलास का, या किसका फार्मूला है बेटा, वाटर गिलास का। यानी गिलास बनाने के लिए कुछ खास काम नहीं करना है आपको, या तो आपको ये काम करना है या फिर आपको ये काम करना है, कोई बहुत बड़ा काम हमारे पास नहीं है यदि हमें कांच बनाना है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स को इस्तेमाल करते हुए ढेर सारे गिलास बनाते हैं, ढेर सारे कांच बनाते हैं, और उन कांचों की अपनी, गिलास की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये सीखने जा रहा हूं, पर सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं गिलास को याद करने की और उसके अंदर के मटेरियल्स को लर्न करने की। इतना बनाइए, फिर आगे चलते हैं। तो जनरल फॉर्मूला है, सुनते भी जाइए, गिलास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, सॉलिड नहीं है, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। इसे हम स्यूडो सॉलिड कह देते हैं या फॉल सॉलिड कह देते हैं। किसी गिलास को जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है R2O.MO.6SiO2 से, या सिलिकेट को इनके अंदर ले लीजिए ऑक्साइड के, तो R2SiO3, MsIO3, 4SiO2 से, जहां R कोई भी मोनोवैलेंट एल्केली मेटल है, M कोई भी बाईवैलेंट मेटल है, इसके अलावा इनमें ट्राईवैलेंट मेटल्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, एल्यूमिनो सिलिकेट, बोरान के सिलिकेट, ये भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल एक मैंने आपको लिख के दिखाया है, सॉफ्ट गिलास या वाटर गिलास का, बना डालिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं वैरायटी ऑफ गिलास या टाइप्स ऑफ गिलास कि हमारे पास कितने टाइप के गिलास होते हैं। तो देखिए, गिलास को याद करने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका है। हमारे पास सबसे पहले नंबर पर जो गिलास है उसका नाम है सॉफ्ट गिलास। क्या नाम है बेटा, इट इज सॉफ्ट गिलास, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो गिलास हम पढ़ते हैं, इट इज सेड टू बी हार्ड गिलास। क्या नाम है इसका, इट इज हार्ड गिलास। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक गिलास आता है, इसे हम बोलते हैं फ्लिंट गिलास। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लिंट, फ्लिंट गिलास। हालांकि मैं पहले क्रूक्स चाहता था, और चलिए कोई बात नहीं, फ्लिंट पहले आ गया है तो हम फ्लिंट ले लेते हैं। इसके बाद क्रूक्स पे आ जाते हैं, कलर बदलना चाहूंगा। इसके बाद आता है क्रूक्स गिलास, CROCK लिखना भूल गया, इट इज कॉल्ड क्रूक्स गिलास। क्रूक्स के बाद एक गिलास आता है पायरेक्स गिलास। क्या नाम है बेटा, पायरेक्स। बोर्ड हमेशा कम पड़ जाता है। और पायरेक्स के बाद सबसे लास्ट में एक गिलास और आता है जिसका नाम होता है जेना गिलास। व्हाट इज इट, जेना गिलास। कलर बदल लो, इतने सारे कलर यूज किए हैं, तो चलिए व्हाइट पे आ जाए, नहीं ग्रीन, रेड आ गया है, चलिए इसको ले लेते हैं। एक लास्ट गिलास है, व्हाट इज दैट, जेना गिलास। जेना गिलास, ठीक है, ये आपके गिलास है बेटा, कोई डाउट तो नहीं। अब देखिए इन्हें याद करना कितना आसान है। हम इन्हें ऐसे याद करेंगे, ठीक। मेरी हिंदी लिखने में थोड़ी कमजोर है, तो उम्मीद है आप मुझे माफ करेंगे हिंदी के मामले में। थोड़ा सा इंग्लिश में लिखूंगा। देखिए लिखा है सोफिया, कैसे लिखते हैं सोफिया, SO, सोफिया। क्या लिखा है, सोफिया, सोफिया मतलब सॉफ्ट। कहते सोफिया ने कहा, सोफिया ने कहा, सोफिया ने कहा, सोफिया ने कहा, यानी सॉफ्ट ग्लास में ये आपकी मोनोवेलेंट
आर है, ये आपकी एम है। फॉर्मूला बनाना अच्छे से जानते हैं। तो क्या बन जाएगा, सॉफ्ट ग्लास। सोफिया ने कहा हाय काका, हाय हाय काका, काका, व्हाट इज काका, के फॉर के और सी ए, काका, हाय काका। तो सोफिया ने कहा हाय काका। फिर, फ्लिंट का मतलब है फिर लेना, क्या लेना भैया, फिर लेना, लेना, ले का मतलब लेड, ना का मतलब सोडियम। अब देखते रहे ना, इसमें एक मोनोवैलेंट एक बाईवैलेंट, ये बाईवैलेंट ये मोनोवैलेंट। सोफिया ने कहा हाय काका, फिर लेना क्रॉकरी, क्रूक से क्रॉकरी, क्रॉकरी, क्या लेना, क्रॉकरी, देते हैं, कलर बदल लेते हैं ये, फिर लेना क्रॉकरी, क्रॉकरी, आर लिखा भी आर में, क्रॉकरी, किससे, काने से, का ने से। वो कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आंख खराब होती है, बोलते हैं ना काना, एक आंख खराब है, काने से। सोफिया ने कहा हाय काका, फिर लेना क्रॉकरी, काने से। फिर से सुना, सोफिया ने कहा हाय काका, फिर लेना, ले से लेड, क्रॉकरी, काने से। एनी डाउट, आगे बढ़े बॉस, समझ में आया है इतना? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वाइट ले रहा हूं। आगे लिखा है पायरेक्स, इसको पढ़ते हैं प्यार, क्या पढ़ते हैं, प्यार, पायरेक्स। प्यार किसने बनाया, कहते प्यार बनाया अल्लाह ने, प्यार बनाया, प्यार बनाया अल्लाह ने। तो सब प्यार से रहिए भाई, प्यार बनाया अल्लाह ने। तो पायरेक्स गिलास, प्यार बनाया अल्लाह ने। उसके बाद लास्ट में जैना, ऐसे लिखना है, कुछ खास नहीं है, जैना, बोली, जैना, बी फॉर बोली, बेटा जिंदगी बनाना। देख, याद करने की ट्रिक कितनी अच्छी है, नाम भी कंपोजिशन भी। फिर सुनना, सोफिया, सोफिया ने कहा हाय काका, फिर लेना क्रॉकरी, काने से, प्यार बनाया अल्लाह ने, जैना बोली, बेटा जिंदगी बनाना। जिंदगी बनाना, डॉक्टर बन जाना, मतलब ये है। क्लियर है इतना? इसमें दो ऐसे हैं जिसमें बोरान मौजूद है, ध्यान से देखिए, एक इसमें और एक इसमें। जिसमें बोरान मौजूद होता है, जिस किसी में भी बोरान मौजूद होता है, उसे कहते हैं बोरोसिल ग्लास। जहां कहीं भी क्या मौजूद होता है बेटा, बोरान। जहां कहीं भी बोरान मौजूद होता है, जहां कहीं भी बोरान मौजूद होता है, उन्हें बोलते हैं बोरोसिल, बोरोसिल गिलास। ये जो बोरोसिल गिलास है ना, ये बाजार में बहुत मिलता है। क्या बोलते हैं इन्हें, बोरोसिल गिलास। ये बाजार में पाए जाते हैं। और इन बोरोसिल ग्लास में क्या फायदा है पता है? ये वो कांच है जिसमें हम चाय पीते हैं, गिलास, और इस गिलास को आप सीधे गैस पे रख दीजिए, फ्लेम पे, ये टूटता नहीं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत लो होता है, ये एक्सपेंड ही नहीं होता है। जब एक्सपेंड नहीं होगा तो टूटेगा नहीं। कांच तभी तो टूटता है जब गर्म करते हैं तो अंदर से कांच फैलता है, बाहर सॉलिड रहता है तो टूट जाता है। तो ये टूटते नहीं है, यानी क्या बोलते हैं, दे हैव वेरी लो, हैव वेरी लो, इनका बहुत कम होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। एक काम करता हूं, मैं यहां नहीं लिखता, मैंने हटा देता हूं, मैं इनकी प्रॉपर्टीज आपको अलग से लिख के दिखा देता हूं, ठीक है? ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर किचपिच हो जाती है बोर्ड पे, फिर आपको भी मजा नहीं आता है। तो हमने जो पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं अपनी ट्रिक को। हमने ऐसे ही पढ़ा, फिर से देखिएगा बेटा। सोफिया ने कहा हाय काका, फिर लेना क्रॉकरी, काने से, प्यार बनाया अल्लाह ने, जैना बोली, बेटा जिंदगी बनाना। डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, कुछ भी बन जाना। लीजिए ये है। अब हम इनके बारे में थोड़ी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं। तो कुछ गिलासेस हैं जिनकी प्रॉपर्टी की अपन बात कर लेते हैं।
सॉफ्ट ग्लास या वाटर ग्लास भी इसे हम कहते हैं, अंडों को प्रिजर्व करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हार्ड ग्लास को एच से हाउसिंग ग्लास या हाउस होल्ड ग्लास भी कहते हैं। हमारे घरों में जो खिड़कियां हैं उसके जो कांच वाच वगैरह बने होते हैं वो सब हार्ड ग्लास के बने होते हैं। आइए फ्लिंट ग्लास की बात करें, क्रूक्स ग्लास की बात करें, पायरेक्स की बात करें। जो फ्लिंट ग्लास होते हैं, कौन से ग्लास है बेटा? फ्लिंट ग्लास। इन्हें जनरली यूज किया जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए। इनसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा मस्त होता है। क्रूक्स ग्लास ये अल्ट्रावायलेट रेज को चेक करने के काम में आते हैं, इसलिए इसके गूगल्स बनाए जाते हैं, चश्मे, सन ग्लासेस बनाए जाते हैं। जबकि पायरेक्स और जेना, मैंने आपको बताया था भी, इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम है, तो इनसे हम क्या बनाएंगे? जैसे लेबोरेटरी में फ्लेम पे गर्म करने वाला बर्नर है, टेस्ट ट्यूब्स हैं, यानी जो लैब के अपरेटस है वो बनाए जाते हैं। आजकल चाय पीने के गिलास भी बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, और सीधे गैस पर रख दीजिए कांच के, और वो टूटते नहीं। पर ये कांच है, छोड़ दोगे तो खट से टूटेगा नीचे जाके, चटाक से। ये मत सोचना कि ये गर्म करने पर नहीं टूट, केवल गर्म करने पर नहीं टूटा, नीचे डाल दोगे खटाक से टूट जाएगा भैया, बिल्कुल पतला सा गिलास है ये। ठीक, तो इन सब गिलास की कुछ प्रॉपर्टीज को हम देखना चाहते हैं जो खास तौर से कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी? फ्लिंट ग्लास के लिए मैंने आपसे बोला, किसकी बात कर रहे हैं? फ्लिंट की। तो मैं एक एक ग्लास की कुछ प्रॉपर्टीज जितनी जगह यहाँ पर है उतनी जगह में लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम किसकी प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं? FLINT इसकी। व्हाट इज हियर? फ्लिंट ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास की जो भी प्रॉपर्टी है, मैं जरा व्हाइट कलर से लिखूं क्योंकि व्हाइट कलर शायद हमें ज्यादा विजुलाइज होता है। तो ये जो फ्लिंट ग्लास होता है इसका बड़ा मस्त होता है, यानी बहुत हाई होता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इसीलिए हमें इस्तेमाल करते हैं यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यदि आपको याद हो तो फिजिक्स में वो सब प्रिज्म वगैरह होते थे, वो सब इसी के बनाए जाते हैं बेटा, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो फिजिक्स में आप यूज करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हें बनाने के लिए आप इसी को इस्तेमाल करते हैं। कौन सा गिलास है ये? फ्लिंट ग्लास। दूसरे नंबर पर आ जाए। दूसरे नंबर पे जो ग्लास था वो था क्रूक्स, ये वाला। व्हाट इज देयर? क्रूक्स ग्लास। यदि हम क्रूक्स ग्लास की बात करें तो क्रूक्स ग्लास का यूज भी देख ले बेटा। क्रूक्स ग्लास को देख ले। क्रूक्स ग्लास यूज किया जाता है किस काम के लिए? टू चेक अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज, इसीलिए सो यूज्ड इन सनग्लासेस। इसलिए हम इसे क्या इस्तेमाल करते हैं? सनग्लासेस में इस्तेमाल करते हैं। वो आंखों के जो चश्मे होते हैं उनमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। किसे बेटा? क्रूक्स ग्लास। किसको बताया? क्रूक्स ग्लास को। अब समस्या छोटी सी ये है कि अपना बोर्ड तो भर गया है, तो आपने बना तो लिया ही होगा। यदि मैं ऊपर के 3 हटा दूं तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए आपको शायद। एक बार फिर से बोल देता हूं हटाने से पहले। सोफिया ने कहा, सॉफ्ट मतलब सोफिया, सोफिया ने सॉफ्ट ग्लास, हाई यानी हार्ड ग्लास, फिर यानी फ्लिंट ग्लास, क्रॉकरी यानी क्रूक्स ग्लास, CROK होता है, प्यार मतलब पायरेक्स ग्लास, और जेना का मतलब जेना ग्लास। अब मैं ऊपर के केवल ये 3 हटा रहा हूं ताकि थोड़ी प्रॉपर्टीज ग्लास की और दिखा पाऊं, ठीक है? वैसे तो हमने इसके बारे में भी पढ़ ही लिया है, तो हम इसे भी हटा दे तो फर्क क्या पड़ेगा। लीजिए, अब हमारे पास बचे हैं 2 गिलास, ठीक है? कौन कौन से गिलास बचे भैया, ये उनकी भी बात कर लें। एक हमारे पास बचा है कौन सा? पायरेक्स। एक हमारे पास बचा है कौन सा बेटा? पायरेक्स। और एक हमारे पास कौन सा बचा है? जेना। जेना। इन दोनों में एक चीज कॉमन है क्या? बोरान। तो इन्हीं गिलास के लिए मैंने बोला था कि इन गिलास को हम क्या नाम देते हैं? दीज ग्लास आर कॉल्ड, इन्हें बोलते हैं बेटा बोरोसिल ग्लास। बोरोसिल ग्लास, क्योंकि इनमें बोरान है। दे हैव वेरी लो, बहुत कम है इनका क्या? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ऑफ थर्मल
एक्सपेंशन, यानी इनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम है, इसीलिए यूज्ड इन जो लेबोरेटरी के ऑपरेटर्स हैं उनमें हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जो लेबोरेटरी में हम लोग ऑपरेटर्स यूज करते हैं उनमें हम इसे ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, लैब ऑपरेटर्स, इसमें आप इसे इस्तेमाल करते हैं। किसे बेटा? जेना या पायरेक्स ग्लास को। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आजकल इसके कप वगैरह भी बनाए जाते हैं, मग्स बनाए जाते हैं, क्योंकि गर्म करने पर ये फैलता नहीं है तो आसानी से टूटता नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको गिलास की लिखी हैं। ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, इतना बहुत है कांच के बारे में। इसी से क्वेश्चन आएगा, यदि आया तो, अदरवाइज क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में गिलास के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। बाकी इनके कलर, जीचिंग, ये सब कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, बेकार हैं हमारे लिए सारी चीज़ें। क्लियर? तो ये था बेटा कांच के बारे में। अब एक आध कांच का मैं आपको फार्मूला बना के दिखा देता हूं। जैसे आपने बोला कि किसी गिलास का फार्मूला चाहिए, सॉफ्ट ग्लास का, हार्ड ग्लास का, फ्लिंट ग्लास के कैसे फार्मूले बनेंगे? क्या अब इन्हें हटा दो बेटा, बन गया होता? नीचे वाले तो बन गए। चलिए कुछ फार्मूले बनाने। जैसे उसने आपसे क्वेश्चन में कहा कि फार्मूला ऑफ सॉफ्ट ग्लास बनाइए, आप कैसे बनाएंगे? तो मैंने अभी आपको सिखाया, सोफिया ने कहा, ने का मतलब सोडियम सिलिकेट, कहा यानी कैल्शियम सिलिकेट, और बाकी तो ये याद ही है, मैं 4SiO2 चिपका देना है बाद। जैसे उसने कहा सॉफ्ट नहीं चाहिए, मैं हार्ड ग्लास का फार्मूला बताइए। हार्ड तो हाई काका, पोटेशियम का सिलिकेट, ये था ना काका, और कैल्शियम का सिलिकेट, और 4SiO2। फिर आपने बोला तीसरा ग्लास का नाम के फ्लिंट ग्लास। कौन सा ग्लास? फ्लिंट। मान लीजिए कहते इसका फॉर्मूला बताइए, तो आपने कहते फिर लेना, ले यानी लेड, ना मतलब सोडियम, तो पहले सोडियम वाला ले लो, Na2SiO3, लेड सिलिकेट यानी PbSiO3 डॉट 4SiO2। एक फार्मूला बनाना भी बड़ा आसान सा काम होता है, ऐसे सबके बनते चले जाते हैं। कैसा? जिसमें सीरियम आएगा उसमें कुछ नहीं, सीरियम ऑक्साइड को अलग से ऐड कर देते हैं, या B2O3 बोरान के ऑक्साइड्स को ऐड कर देते हैं। तो ये फार्मूले होते हैं, यदि बनाने हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमने यही कहा था, सोफिया ने कहा, यानी ने कहा, ने कहा। हाय काका, काका मतलब के और सी है। फिर लेना, ले मतलब लेड, ना मतलब सोडियम, तो सोडियम और लेड, ऐसे बनाते चले गए। कितने आसान है फार्मूले बनाने, कोई दिक्कत? क्लियर? इट इज ऑल अबाउट ग्लास। लीजिए ये था कांच, और यहां खत्म हुआ आपका 11th का पी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए, आपने कहा था कि सिलिकेट के जो फार्मूले आपने बताए थे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं सर बनाने में। एक बार मैं आपको और बना के सिखा देता हूं, एक बार फिर ट्रिक बता देता हूं, मैंने क्या ट्रिक आपको बताई थी, ठीक है ना? हटा दो इसे बेटा। चलिए, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो मैंने आपको दो बताई थी, देखिए, ठीक है ना? दोनों ट्रिक से मैं आपको एक बार फिर से मिला देता हूं। सबसे पहली ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी बेटा कि हम SI लिखेंगे, ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। O लिखेंगे x/2 या 0.5x प्लस y लिखेंगे, और इसके ऊपर चार्ज कितना लगाएंगे? माइनस का y। अब सवाल है सर ये x और y क्या चीज है? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज x। सबसे पहले तो x कुछ नहीं है, इट इज सिंपली नंबर ऑफ बाइवैलेंट, जिनकी वैलेंसी कितनी है? 2, शेयर्ड ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन है। और ये जो शेयर्ड ऑक्सीजन थी, बाइवैलेंट शेयर्ड ऑक्सीजन थी, ये कैसे शेयर्ड थी? ऐसे करके ये ऑक्सीजन शेयर्ड थी 2 SI के बीच में, या 2 सिलिकेट यूनिट्स के बीच में। याद है ना? शेयर्ड। यहाँ पे व्हाट इज y हियर? तो y आपका था नंबर ऑफ मोनोवैलेंट। कैसा बेटा? मोनोवैलेंट अनशेयर्ड ऑक्सीजन। ये शेयर्ड नहीं थी, अनशेयर्ड, और इसमें हमेशा एक बॉन्ड था,
और इस पर हमेशा माइनस का 1 चार्ज था। यानी जो भी चार्ज आता है वो हमेशा किसके कारण आता है, इस y के कारण। इसीलिए जितना y होगा उतना यहां पर चार्ज होगा। ठीक, उसके बाद हमने ट्रिक जो पढ़ी थी उस ट्रिक पे आ जाते हैं। हमने शायद ट्रिक को ऐसे पढ़ा था, याद करिए, ओपी टंडन ये था ना, केमिस्ट्री यानी CS ऐसे लिखा था। केमिस्ट्री की 2-3 किताबें लिखी, ऐसी था ना, ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट या चेन सिलिकेट, 2 डायमेंशनल सिलिकेट एंड 3 डायमेंशनल सिलिकेट, इसे शीट सिलिकेट भी कहते थे। अब जैसे मैंने O वाले में कहा था, तो मैंने आपको ये सिखाया था कि यदि आप इसमें किसकी वैल्यू देखेंगे, y की, और किसकी वैल्यू देखेंगे, x की, तो वैल्यूज ऑफ y एंड x क्या थी, y का मतलब शेयर्ड वाली, ठीक है। तो मैंने कहा था कहां से शुरू करिएगा, 0 से। इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक शेयर्ड है, इसमें 2 शेयर्ड है, इसमें 3 शेयर्ड है, इसमें 4 शेयर्ड है। और इसी गिनती को पलट के यहां लिख दो, 4 3 2 1 0। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए 1-2 फॉर्मूले बना के दिखा देता हूं, बड़ा आसान है, एक आध समझ में आ गया तो सभी आ जाएगा। समझिए कि ये वाला फॉर्मूला बनाना है आपको ऑर्थोसिलिकेट का। तो पहले हम क्या लिखेंगे, SI, ये तो चाहिए ही चाहिए, 4 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। अब ये x की वैल्यू कितनी है, 0, सॉरी y की वैल्यू कितनी है, मैं लिख उल्टा गया हूं भाई, क्षमा प्रार्थी हूं, कोई बात नहीं, सीधा कर देता हूं। ये है वाइट, ये है x यानी शेयर्ड, ये है y यानी जो अनशेयर्ड, कोई बात नहीं, लिख गया था गलती से, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है बताइए, x बराबर 0, तो x की जगह 0 रख दे भैया, तो 0 रख दिया x की जगह। अब कौन बचा है, y, तो y की वैल्यू कितनी है, 4, तो कैन आई टेक हियर 4, x की जगह 0 प्लस y 4 आ गया, और जितना y रखा है उतना ही माइनस का चार्ज आ जाएगा, तो माइनस का 4। तो ये बन गया आपकी बेसिक यूनिट, यही थी आपकी द मोस्ट बेसिक यूनिट, इसी को तो कहते थे क्या, ऑर्थोसिलिकेट, ये आपकी सबसे बेसिक यूनिट थी। अब कहते हैं इसी से यदि हमें अगला बनाना हो, दूसरा वाला जिसका नाम था पायरोसिलिकेट, तो हम कैसे बनाएंगे, फिर से देखना, हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये बनाया। हम पहले SI को लिखेंगे, फिर O को लिखेंगे। अब बताना x बराबर कितना है, 1, तो x की जगह 1 रखेगा, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूं, एक ही बात है ना, 1/2 यानी 0.5। और y बराबर कितना है बेटा, y बराबर है 3, तो प्लस 3, और जो y की वैल्यू है इसके ऊपर उतना ही क्या लगा दें, चार्ज लगा दिया। तो जरा बताना क्या बना, ये बना बेटा SiO, कितना O, 3.5, कितना चार्ज, माइनस का 3। तो मैंने बस आपसे केवल ये कहा था कि 3.5 अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, SI2, O कितना हो जाएगा 7, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस का 6। क्या बन गया ये, पायरोसिलिकेट। किसका फार्मूला है बेटा, पायरोसिलिकेट का। क्या बन गया, पायरोसिलिकेट। इसी तरह से मुझे इस पे आना है, व्हाट इज दैट, साइक्लिक सिलिकेट। तो साइक्लिक में तो बहुत सारे होने चाहिए, कार्बन कम से कम 3 होते थे ना रिंग बनाने के लिए, मिनिमम 3 कार्बन, तो SI भी मिनिमम 3 होने चाहिए ताकि रिंग बन जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से आइए, हम अपना SI ही रखेंगे बेटा, रखा, और O भी रखेंगे, रखा। अब देखना x बराबर 2 है, तो x/2, 2/2 कितना हो गया, 1, एनी डाउट, 2/2 कितना हो गया, 1। और y बराबर कितना है, 2, तो y बराबर 2, और जितना y है उतना इसके ऊपर चार्ज यानी माइनस का 2। बता भाई कितना ऑक्सीजन हो गया, 3, तो क्या बन गया, SiO3 माइनस का 2। अब क्योंकि हमें रिंग बनानी है, साइकिल बनानी है, तो रिंग यदि बनानी है तो ये हमें कम से कम 3 चाहिए थे, तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका ऐसे कर देते हैं 3, और इस पूरे का होल n कर देते हैं। तो चार्ज का भी तो होल n होगा, तो जो चार्ज होगा वो -2 से कितना हो जाएगा, 2n-। ये कौन सा बन गया बेटा, शीट सिलिकेट। समझ में अब तो आ रहा है ना, बस वैल्यू रख रहा हूं। फिर से देखना, इसको बनाने जा रहा हूं, सी दिस वाला कौन सा है, 2D सिलिकेट।
जरा 2D सिलिकेट में सबसे पहले अपन SI ही लिखेंगे, फिर अपन O लिखेंगे। अब देखना x की वैल्यू कितनी है 3, तो x/2 3/2, क्या 3/2 को मैं 1.5 लिख लूं, 3/2 1.5 प्लस y बराबर कितना है 1 प्लस y यानी 1, और चार्ज कितना, जितना y रख रहा हो यानी -1। देख भैया क्या बना, जरा जोड़ के बता। तो ये बना SI, ऑक्सीजन कितना है बेटा 2.5, और चार्ज कितना आया ऊपर -1। फिर से देखना मजा नहीं आया 2.5 से, तो इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दी। जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बनेगा Si2O5, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर भी कितनी हो जाएगी -2। इसको भी यदि n टाइम्स लिखेगा तो पावर 2n माइनस हो जाएगी। सबसे लास्ट वाले में आ जा, सबसे लास्ट वाला कौन सा है बेटा 3D, जरा इस पे नजर डाल। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले SI लिखेंगे। अब देखना x बराबर 4, तो x/2 4/2 यानी कितना हो गया 2 ऑक्सीजन। y बराबर कितना 0, तो कुछ नहीं लिखेंगे, और जितना होता है उतना ही चार्ज लिखते थे, तो y तो है नहीं, तो चार्ज 0, तो बराबर ये हो गया। अब क्योंकि हमें इसे 3 डायमेंशन यानी बड़ा बनाना है, तो हम SiO2 का होल n कर देंगे। ये वही है जो स्ट्रक्चर नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड में SiO SiO खूब सारा बड़ा सा बनाया था, आपने याद है, चारों ऑक्सीजन शेयर्ड थी, ऐसे बनाए थे बेटा। अब की कुछ समझ में आया है, केवल उस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, x क्या है y क्या है। ये हमारी ट्रिक्स थी बनाने की। एक पहली, एक और ट्रिक दी थी मैंने आपको, याद है ना, उससे भी आइए बना के दिखा देता हूं, उससे भी बना के दिखा देता हूं। इसके अलावा एक दूसरी ट्रिक भी थी। तो ऐसे बनते हैं बच्चा, बहुत मुश्किल काम नहीं था, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो सारे बन जाएंगे आपके। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। सब बेसिक यूनिट्स हैं सिलिकेट्स की, देख लीजिए। ये 5 तरह के सिलिकेट लिखे हैं, एक ये भी लिखा है ना बच्चा यहां से, ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, चेन सिलिकेट्स या साइक्लिक सिलिकेट्स, शीट सिलिकेट या 2D 3D सिलिकेट्स, सबके फॉर्मूले हैं। हटा दो, चल। और जो दूसरी ट्रिक बताई थी उस पर भी आ जाए। दूसरी ट्रिक के लिए मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले जो आपकी बेसिक यूनिट है वो ये है SiO4-4, ये आपकी बेसिक यूनिट है। बेसिक का मतलब जो बनाएंगे आप इससे बनाएंगे, इट इज योर बेसिक यूनिट ऑफ ऑल सिलिकेट्स। ये सभी सिलिकेट्स की बेसिक यूनिट होती है। अब देखिएगा, इससे दूसरे सिलिकेट्स यदि आपको बनाने हैं तो उन सिलिकेट्स को बनाने का जो तरीका होगा, जो आपका प्रोसीजर होगा, वो क्या होगा, इससे कैसे बनाएंगे। हमेशा देखना, आप ये देखेंगे कितने ऑक्सीजन शेयर्ड है, क्या देखेंगे शेयर्ड ऑक्सीजन। तो हम बोलेंगे कि जितने ऑक्सीजन बाईवैलेंट यानी शेयर, उतना चार्ज, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, लेस कर देंगे। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, उतना चार्ज कम, एंड और उसका हाफ ऑक्सीजन कम, उसके आधे क्या कम कर देंगे, हाफ ऑक्सीजन कम कर दीजिए। बस इतना सा काम करना है आपको, सारे फार्मूले बन जाएंगे। तो सर इसे कैसे करेंगे, आइए इसे भी समझ लेते हैं भैया एक बार फिर से। तरीका भी अपना वही, क्या O.P. टंडन केमिस्ट्री की 2-3 किताबें लिखी, लीजिए अभी वही तरीका है। पर अभी हमें ये देखना है कि इसमें शेयर्ड कितने ऑक्सीजन है, कौन से वाले, शेयर्ड वाले। शेयर्ड ऑक्सीजन, शेयर्ड ऑक्सीजन वही है बेटा जिन्हें आपने पीछे क्या बोला था, वाई, कि वही है जो वाई लिखे थे आपने। अब मुझे अनशेयर्ड की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले जो बेसिक है आपका वो तो ऑर्थोसिलिकेट है, ये वाला सबसे बेसिक। इसमें शेयर्ड कितनी है, एक भी नहीं। पायरो में कितनी शेयर्ड थी, 1, इसमें कितनी थी, 2, इसमें कितनी थी, 3, इसमें कितनी शेयर्ड थी, 4। तो जब एक भी शेयर्ड नहीं है तो आपकी बेसिक यूनिट है SiO4 के ऊपर -4। ये आपकी बेसिक यूनिट है जिसे आपने नाम दिया है ऑर्थोसिलिकेट। अब इससे मुझे दूसरी यूनिट्स बना के दिखानी, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली यूनिट दिखाता हूं, कौन सी, पायरो वाली। तो कितने कॉमन है ऑक्सीजन, 1।
तो जितने ओ शेयर्ड उतना चार्ज कम, यानी एक तो कम करेंगे हम इसमें से चार्ज। तो जब इसमें से चार्ज एक कम करोगे तो -4 से कितना बचेगा, -3। और उसका आधा ऑक्सीजन कम करेंगे, तो शेयर्ड ऑक्सीजन कितनी है, एक, तो इसका आधा, एक का आधा 0.5 ऑक्सीजन कम कर दे, तो 4 में से आधा यानी 0.5 कम किया, तो ये बन गया SiO 3.5। अब देख 3.5 क्योंकि अच्छा लगता नहीं है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से ये बन जाएगा बेटा Si2O7। 2 से मल्टीप्लाई किया है तो जो चार्ज होगा उसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, -6 हो गया। सही है ना। अब जितनी माइनस वाली चार्ज होता है याद रखना, उतनी ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड होती हैं, याद है ना, मोनोवेलेंट। और एक ऑक्सीजन इसमें क्या है, शेयर्ड, तभी आपने एक शेयर्ड लिखा है ऐसे करके। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा। इसी में आइए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर रहा है इसकी, फिर से लिख देखना, SI तो ऐसे ही रहेगा, ऑक्सीजन भी ऐसे ही रहेगा। पहले चार्ज पे आ जा, कितनी है, 2, जितने वो शेयर्ड उतना चार्ज कम, तो 2 कम हो गया, तो कितना बचा, माइनस का, सही ना। और उसकी आधी ऑक्सीजन कम कर दे, हाफ O, तो 2 की आधी कितनी होती है, एक ऑक्सीजन 4 से कम, ये बेसिक है, यहां से बना रहा हूं, एक कम कर दे तो कितनी बची, 3। ठीक है। अब क्योंकि ये साइक्लिक सिलिकेट होता था तो मैंने ऐसे सिखाया था आपको, क्योंकि एक से ज्यादा SI होंगे तो SiO3 का होल कुछ भी लगा दे, जैसे मैंने N लगाया था तो N टाइम्स ही आपका चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे 3 था, 2 किया था, दुगना हो गया, तो ये N टाइम्स चार्ज बढ़ जाएगा। इसी तरह से 2D में आ जा भैया, फिर से इसको भी बना के देख ले जरा, 2D वाला क्या बनेगा, कलर चूज कर लो, वाइट पे आ जाता हूँ। चल 2D वाले में पहले हम क्या लिखेंगे, SI लिखेंगे, O लिखेंगे। कितनी ऑक्सीजन कॉमन है, 3, तो जितने वो शेयर्ड हैं उतना चार्ज कम कर दो, तो 4 में 3 कम हो गया, चार्ज बचेगा -1। और इसकी आधी ऑक्सीजन कम कर दो, तो 3 की आधी 1.5, 4 में 1.5 घटा दो बेटा, कितनी बची, 2.5 यानी 2.5। अब 2.5 फिर अच्छा नहीं लग रहा तो इसे हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया बेटा, Si2O5। और चार्ज कितना हो गया इसके ऊपर, -2। यदि इसको n टाइम्स करोगे तो चार्ज भी कितना हो जाएगा, n टाइम्स। तो आप कर ही देता हूँ, क्योंकि कोई सिलिकेट कभी आप किताब से देखने लगे तो Si2O5 का होल n, तो चार्ज कितना हो गया, -2 है। सबसे लास्ट में आ जाए, आखिरी वाला, रेड कलर से बना रहा हूं इसे मैं, 3D। तो हम SI तो लिखेंगे ही लिखेंगे बेटा, जैसे लिख रहे थे, थोड़ा सा मोटा कर रहा हूं बस। SI तो लिखेंगे ही लिखेंगे जैसे लिख रहे थे ना, तो मैंने पहले क्या लिखा, SI। O भी लिखेंगे ही लिखेंगे। अब पहले चार्ज कितना कम करना है बताना, जितने शेयर्ड है, कितने शेयर्ड है, 4, तो 4 चार्ज कम कर दे, चारों चार्ज खत्म, 0 बचा। ऑक्सीजन कम कितनी करनी, इसकी आधी, 4 की आधी 2 कम कर दे, 4 थी 2 कम कर दी, क्या बचा, SiO2 या सिलिका। इसी को अपन कैसे लिख देंगे, SiO2 का होल n। लीजिए, ऐसे दूसरी ट्रिक थी, कोई मुश्किल काम नहीं था, कहां कठिन लगा था आपको। बाकी मैंने स्ट्रक्चर तो सिखाई दिए थे, बेसिक कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब आप कहें तो किसी का स्ट्रक्चर देखना चाहे तो मैं बना देता हूँ भाई, इसके स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया था, इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था, उसको एक स्ट्रक्चर इसका बना के दिखा देता हूँ। आइए हटा दो इसे, चल 5 सेकंड दे रहा हूँ, वैसे तो ये सब आप पे लिखा है, ट्रिक बता ही चुका था, आसान सी थी, हटा देते हैं। चलिए, जैसे उसने कहा, सपोज करिए अभी आपने बोला कौन सा, सिंगल चेन साइक्लिक, या जिसे आप चेन बोल रहे थे ना, सिंगल चेन, सी वाला, केमिस्ट्री वाला। तो आपने जो फार्मूला बनाया था मैं याद दिला देता हूँ, आपने बनाया था SiO3 की पावर n और चार्ज लगाया था 2n-, यही था ना। या मैं n की कोई वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज करिए मैंने n बराबर कुछ भी ले लिया, 3, 4 ऐसे करके, आगे जोड़ता जाऊंगा मैं, अभी केवल लेके दिखा रहा हूँ n की वैल्यू, या अभी ले ही नहीं रहा, हटा, ऐसे जोड़ देता हूँ। तो देख हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो, ये एक बेस लाइन है ना, ऐसे करके याद कर, हम लोगों ने ट्रायंगल्स टाइप बनाए थे, कुछ याद आया, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, इतने से काम चला लेते हैं। अब ध्यान करना हम लोगों ने कैसे बनाया था, हम लोगों ने, कलर ले लेता हूं ये वाला, यहां बीचों बीच में ये जो डॉट बना रहा हूं ये थी सिलिकॉन, कौन थी, SI, ठीक है। मैं येलो कलर से बना रहा हूं बेटा, बॉन्ड, सॉलिड बॉन्ड जो बनाऊंगा मैं येलो कलर से बनाऊंगा,
ये रही ऑक्सीजन, 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 ये रही ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ है याद कर, यहाँ पे, जो पीछे की तरफ थी, याद है ना, यहाँ पे, यहाँ पे चेन सी बनती चली जाएगी, ऐसी बनाता चलेगा। अब बॉन्ड दिखा रहा हूं बेटा, तो ये सिलिकॉन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, ये सिलिकॉन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, ये सिलिकॉन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। अब मैं इन पे चार्जेस दिखाना चाहता हूँ भैया, चार्जेस के लिए मैं कलर ले रहा हूँ ग्रीन सा, थोड़ा चार्जेस दिखा रहा हूँ। इस ऑक्सीजन को देख, कितना बॉन्ड दिख रहा है, येलो दिख रहा है एक, तो इस पे चार्ज होगा माइनस, इसका भी एक येलो दिख रहा है, इस पे होगा माइनस। इसको देख, दो हैं, एक इधर एक इधर, जिसपे दो बॉन्ड बाईवैलेंट, उस पे चार्ज नहीं, ये हमेशा चार्ज होती थी जो बीच में है, क्योंकि तो एक ही जुड़ी है, किसी से शेयर्ड नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितने बॉन्ड बना रही है, एक, तो इस पे चार्ज होगा माइनस, इस पे ये दो बना रही है, इस पे कोई चार्ज नहीं, ये एक बना रही है माइनस, ये एक बना रही है माइनस। तो ध्यान से देख, इसमें दो ऑक्सीजन शेयर्ड भी नहीं होंगे, आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये दो ऑक्सीजन आपको शेयर्ड में नहीं है यूनिट में, मिनिमम 3 लेना था, 3 में देख 2 शेयर्ड मिली ना। आगे बढ़ाओगे ये भी शेयर्ड होती जाएंगी, जैसे से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसी को कहते हैं बेटा चेन सिलिकेट्स। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान से होते हैं बनाना, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है ना। और एक काम करें, इसी को इधर से लाके जोड़ दे आपस में, इसे ऐसे घुमा के ले आया, जोड़ दे, रिंग बन जाएगी। इसे इधर घुमा ला और इसमें जोड़ दे तो रिंग बन जाएगी। कहते क्या ऐसे घुमा के जोड़ सकते, देख अभी जोड़ के दिखाता हूँ तेरे सामने ही, इसको पहले ये देख ले, बना ले, फिर जोड़ूंगा। हो गया? हटाऊं? तो इसे यहां से हटाता हूं, ध्यान से देखना, इस पूरे को उठा के ला रहा हूं, किधर, इधर की तरफ। चलो, अरे ऑक्सीजन क्यों हट रहा है भैया, तू लगा रहे हैं। अब ये सिंगल हो गया तो इस पे माइनस आ गया, ठीक है। अब देखना, जो मैंने उधर की साइकिल उठाई ना, पूरी की पूरी साइकिल में यहाँ पे उठा के ला रहा हूँ, ध्यान से देखना, पूरी की पूरी रिंग यहाँ उठा के जोड़ दूंगा। कैसे जोड़ूंगा भैया, वाइट था, ऐसे करके पूरी रिंग जोड़ रहा हूँ। ये उस रिंग का क्या बन गया, बेस, और ये बन गई आपकी वो रिंग, पूरी रिंग जो उधर थी वही वाली है ये। अब देखना इस रिंग में क्या क्या थे, इस रिंग में यहाँ सेंटर पे ये रहा आपका सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। अब जोड़ रहा हूं मैं इनको, ध्यान से देखना, एक ऑक्सीजन यहाँ भी होगा, बिल्कुल होगा, ऐसे शेयर्ड, ठीक है, इधर शेयर्ड, ठीक है, और इधर शेयर्ड। कुछ समझ में आया? अब ये कैसा बन गया, साइक्लिक। अब इस साइक्लिक में क्या खास बात हुई, क्या माइनस है, इस साइक्लिक में क्या खास बात हो जाती है पता है, इस साइक्लिक में बस इतनी सी खास बात हो गई कि जहां पे यदि हम इन रिंग को जोड़ रहे हैं सिलिकॉन से, देखना किससे जोड़ रहे हैं, सिलिकॉन से, उसमें क्या मिल रहा है आपको, कॉमन ऑक्सीजन से। तो हर दो रिंग को जोड़ के देखिए, दो आपको ऑक्सीजन कॉमन्स मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आपको नजर आ रहे होंगे कि हाउ मेनी कॉमन ऑक्सीजन यू हैव, आपके सामने स्ट्रक्चर बना। तो ये क्या बन गई, एक रिंग जैसी बन गई, साइकिल जैसी बन गई। तो ऐसे अपन क्या बना देते हैं बेटा, इसका रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। फिर से बना दो, रिंग मजेदार नहीं लग रही तो रिंग फिर से बना के दिखाऊं। चलिए, वैसे हमारे कोर्स में थे वे नहीं ये सब स्ट्रक्चर, मैंने ऐसे ही आपको बस बना के दिखा दिए क्योंकि आपने बोला। लीजिए, नाउ इट इज ऑल अबाउट द कार्बन फैमिली। ये क्लास 11th की पी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो गया है। अब हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है पी ब्लॉक ऑफ क्लास 12। इसे हमें स्टार्ट करना है। इसमें 4 ग्रुप पढ़ने हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन एंड नोबल गैसेस। छोटा सा है ये भी, लगभग 10 से 11-12 लेक्चर्स लगेंगे, इसमें भी 12 लेक्चर्स मान लीजिए आप। चलिए, 12 लेक्चर्स में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे अपना पी ब्लॉक क्लास 12th का। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।